नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की राजनीति का मिजाज इस वक्त दिल्ली से लेकर पटना तक गर्म है। विधान परिषद की खाली हो रही सीटों ने एनडीए के अंदर की केमिस्ट्री का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या ये अस्तित्व की लड़ाई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के लिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने का एक मौका है। गठबंधन की राजनीति में जब तक आपके पास सदन में प्रतिनिधि नहीं होता है, तब तक आपका कैडर बिखरने लगता है। तो कुशवाहा जानते हैं कि जेडीयू का जो लवकुश समीकरण है, उनका मुख्य आधार रहा है। यदि एनडीए कुशवाहा को इस बार नजरअंदाज करता है, तो उनके वोट बैंक में संदेश जाएगा कि एनडीए में उनकी पूछ नहीं है, और विपक्ष इसे कमजोरी का फायदा उठाकर कुशवाहा को राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेल देगा और नेता साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कुशवाहा के लिए यह एमएलसी सीट उनके राजनीतिक अस्तित्व का एक ऑक्सीजन है। जितिन राम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे का असली एजेंडा क्या है? जीतन राम मांझी ने भी आज डिमांड कर दिया है। बिहार की राजनीति में वे मौसम वैज्ञानिक और मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो जानते हैं कि लोहा कब गर्म है और हथौड़ा कब मारना है। उनकी जो पार्टी है, उन्होंने कम से कम एक सीट की मांग सार्वजनिक रूप से कर दी है, और इसके पीछे गहरी सोशल इंजीनियरिंग है। देखिए, मांझी सिर्फ एक सीट की नहीं मांग कर रहा है, बल्कि वो एनडीए के भीतर खुद को बिहार के महादलितों का इकलौता और सबसे मजबूत चेहरा साबित करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद मांझी का राजनीतिक भाव बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि आगामी विधानसभा जो समीकरण है, उसको देखते हुए बीजेपी या जेडीयू उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो ये दबाव दरअसल भविष्य के लिए राजनीतिक सौदेबाजी की नींव है। तो वही निशांत कुमार को लेकर के भी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या सच है? राजनीतिक संदेश क्या आ रही है? देखिए, इस पूरे चुनाव का जो सबसे रोमांचक और संवेदनशील अध्याय है, वो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी नीतीश कुमार के परिवार या उनके बेहद करीबियों से जुड़ा होता है, किसी का नाम चर्चा होता है, तो पटना से दिल्ली तक कान खड़े हो जाते हैं। और आपको बता दें, तकनीकी तौर पे कई बार ऐसे मंत्रियों को सदन का हिस्सा बनाना सरकार की मजबूरी होती है। वे सीधे चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन अगर इस चर्चा पे थोड़ी भी सच्चाई है, तो निशांत कुमार या उनके किसी बेहद करीबी को आगे बढ़ाया जाता है। जो राजनीतिक विश्लेषक इसे पॉलिटिकल सक्सेशन के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं, यानी भविष्य के नेतृत्व की तैयारी मानेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये सिर्फ एक अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में बिना धुएं आग नहीं लगती, आपको ही पता है। तो एनडीए के लिए आंतरिक रूप से बहुत नाजुक मोड़ साबित हो सकता है। एनडीए में जो छोटे छोटे दल है, क्या उनको उनका जायज हक मिल पाएगा? इतिहास गवाह है कि एनडीए, विशेषकर बीजेपी के नेतृत्व में, बड़े भाई की भूमिका निभाते समय छोटे दल को एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं देती है। और बीजेपी का अपना कैडर है, जेडीयू के पास अपना वफादार नेता है, जो सालों से एमएलसी बनने की कतार में खड़े हैं। जब मांझी और कुशवाहा जैसे नेता दबाव बनाते हैं, तो बड़े दलों की जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपने लगेगा, ऑब्वियस है। तो एनडीए का नेतृत्व इस बार परफॉर्मेंस और वफादारी के तराजू पे सीटों को तोलेगा। कयास ये है कि छोटे दल को एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट मतलब समझिए कि किया जाएगा कि नहीं, चांसेस नहीं पता है, लेकिन शर्त बड़े भाई मतलब जो बीजेपी जेडीयू की ही लागू होगी, जो वो कहेंगे। अब इसमें जो छोटा खिलाड़ी है, उसको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो प्रशासनिक जरूरतें और या फिर राजनीतिक इनाम, ये खेल क्या रचा जा रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना किसी सदन मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे मंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी ही होगी। एनडीए का तर्क है कि ये एक प्रशासनिक और संवैधानिक जरूरत है, ताकि सरकार सुचारू रूप से चल सके, योग मंत्रियों की सेवा ले सके। तो विपक्ष का कहना है कि जनता का जनादेश का अपमान है। जो नेता सीधे जनता का चुनाव जीतने का मतलब ताकत नहीं रखते हैं, उन्हें बैकडोर एंट्री मतलब चोर दरवाजे से लाकर मंत्री बना दिया जाता है। और वास्तविकता इन दोनों के बीच की है, समझिए। प्रशासनिक जरूरत भी है। अपने चहेते नेताओं को पॉलिटिकल रिवॉर्ड देने का सबसे सुरक्षित तरीका है। तो क्या चिराग पासवान क्यों पीछे रहेंगी? उनकी भी कोई मांगे हैं इसमें? चिराग पासवान, अगर हम बात करें तीनों छोटे सहयोगी दल में, तो चिराग पासवान थोड़ा बड़ा उसमें रोल निभाते हैं, उनके पास ज़्यादा लोग हैं। तो चिराग पासवान का एक सीट तो उनका भी बनता है। और सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान अपने भांजे को आगे करना चाह रहा है, उनके भी किसी परिवार का कोई सदस्य आगे होगा। लेकिन चिराग पासवान का कहीं ना कहीं एक सीट डन माना जा रहा है। चिराग पासवान को गुस्सा दिला नहीं सकती है एनडीए। उनको पता है कि चिराग पासवान बहुत जल्दी धमकी देते हैं, डराते भी हैं। तो चिराग पासवान मंझे में खिला रहे हैं, चिराग पासवान से जल्दी आप बार्गेनिंग में जीत नहीं सकते। तो चिराग पासवान का एक सीट तो डन है। अगर चिराग को मिलता है, तो मांझी जी भी लड़ाई करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ाई करेंगे। अब देखना है कि एनडीए कैसे इसको मेंटेन कर पाती है। लगता है मुस्कान, एनडीए में जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है, उससे क्या वो बच पाएंगे?
ये इस चुनाव की सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी देश भर में क्षेत्रीय दलों को परिवारवाद के मुद्दे पे घेरती आई है। बिहार में आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाना एनडीए के सबसे पसंदीदा नैरेटिव है। लेकिन अगर एमएलसी चुनाव में टिकटों का बंटवारा करते समय सहयोगी दल के रिश्तेदार या मुख्यमंत्री के करीबियों को तरजीह नहीं दी जाएगी तो विपक्ष को बैठे बैठा एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। आरजेडी तुरंत इसे एनडीए का दोहरा चरित्र कह के प्रचारित करेगा। इसलिए एनडीए को टिकट बांटते समय फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के वजूद की लड़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ जितिन राम मांझी का महादलित कार्ड है और इन सबके बीच निशांत कुमार के नाम की गूंज ने इस सियासी शतरंज को बेहद दिलचस्प बना दिया है। एनडीए के पास बहुमत है तो सीटें जीत जाएंगे, यह गणित का सच है, लेकिन क्या वो अपने सहयोगियों को संतुष्ट रख पाएंगे और परिवारवाद के दाग से बच पाएंगे? यह राजनीति का वो सच है जिसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।